गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे सोशल स्टडीज़ की। अब जैसे कि आप यहाँ पे क्लास देख रहे हो, 8th क्लास में आ गए और आपको पता है 8th क्लास जो है बोर्ड क्लास है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा या जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा, वहाँ पे आपको हर एक वर्ड या हर एक लाइन का मतलब अच्छे से समझना होगा। तो चलिए हम SST के फर्स्ट चैप्टर में चलते हैं, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड दियर टाइप्स। क्या नाम है? रिसोर्सेज एंड दियर टाइप्स, जिसका मतलब होता है संसाधन और उनके प्रकार। रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन एंड दियर टाइप्स और उनके प्रकार। अब आपके लाइफ में या आपके जीवन में रिसोर्सेज फर्स्ट टाइम आया है, तो रिसोर्सेज का मतलब मैं आपको समझाऊंगा और चैप्टर के अंदर भी दे रखा है मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अर्थ। तो यहाँ पे दे रखा है मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है संसाधन का मतलब या संसाधन का अर्थ। चलिए बता देता हूँ। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज़ ए रिसोर्सेज। दोबारा सुनना, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण में उपलब्ध हर चीज़ that can be used to satisfy our need is a resources, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल की जा सकती है, उसे संसाधन कहते हैं। दोबारा सुनना, हमारे वातावरण में उपलब्ध हर चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल करते हैं, उसे रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि कार, बस, साइकिल, पेड़, पानी, ये सारे क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। अब इनका उपयोग इनकी ज़रूरत के हिसाब से किया जाता है। अब जैसे कि मैं वाटर की बात करूँ, पानी की बात करूँ, तो पानी रिसोर्स कब बनता है? जब हमें प्यास लगती है। जब हमें प्यास लगती है तब हमें पानी की याद आती है, तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज का काम करती है, संसाधन का काम करती है। आगे भी अच्छे से समझा दिया जाएगा, आगे समझेंगे। A thing become a resources only when its utility has been identified। अब यहाँ पे ये जो यूटिलिटी वर्ड आया है, ये आपके लिए एक नया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक वर्ड है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, मतलब किसी चीज़ का उपयोग करना। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था बस या कार का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बस या कार या साइकिल या स्कूटर जो भी है, ये रिसोर्सेज कैसे है, संसाधन कैसे हैं? मान लीजिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? या तो किसी स्कूटर का, या किसी बस का, या किसी साइकिल का, या किसी ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। तो वो आपके लिए क्या बन गया? रिसोर्सेज बन गया, संसाधन बन गया। अब मैंने बात करी थी यूटिलिटी की। अब उसकी उपयोगिता आपको कब नज़र आई? ट्रेन, बस या इन चीज़ों की आपको उपयोगिता कब नज़र आई? जब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, तब हमें उसकी उपयोगिता नज़र आती है, और उपयोगिता जो है वो रिसोर्सेज का काम करती है। तो चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ। ए थिंग बिकम ए रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट्स यूटिलिटी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। ये बोल रहा है कोई चीज़ तभी संसाधन बन सकती है जब उसकी उपयोगिता की पहचान की गई हो। जैसे कि भी मैंने आपको समझाया था कि अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? किसी साधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इस लाइन का यही मतलब है, कोई चीज़ तभी संसाधन बन जाती है या बन सकती है जब उसकी उपयोगिता की पहचान की जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है, इसको भी समझना। ऑयल हैज़ एक्सटेंड ऑन अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ऑयल का मतलब आप जानते ही हैं, तेल, ईंधन, जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसे ऑयल भी कहते हैं। उसके बारे में दे रखा है, ऑयल हैज़ एक्सटेंड ऑन अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब तेल जो है पृथ्वी पर लाखों वर्षों से मौजूद है। मिलियंस ऑफ ईयर का मतलब होता है लाखों वर्ष, लाखों वर्षों से मौजूद है। एक्सटेंड का मतलब होता है मौजूद होना या रहना। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑयल हैज़ एक्सटेंड ऑन अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तेल जो है
वह पृथ्वी पर लाखों वर्षों से मौजूद है, बट इट बिकम ए रिसोर्सेज ओनली वैन मैन लर्न टू यूज़ इट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड अदर यूजेस। लेकिन यह केवल एक संसाधन तब बनेगा जब इसका इस्तेमाल मनुष्य परिवहन या अन्य उपयोगों के लिए इसका उपयोग करना सीख जाए। समझ गए? जैसे कि तेल है, अब तेल जो है वो पृथ्वी पर हमारे लाखों वर्षों से मौजूद है। अब ये रिसोर्सेज तब बनेगा जब कोई इंसान है या कोई मनुष्य है उसका उपयोग करना सीखे। जैसे कि किसी ट्रेन के अंदर हो गया या किसी मोटरसाइकिल के अंदर हो गया, तो उसका उपयोग वो करेगा तभी वो रिसोर्सेज बनेगा। अब जब उसको उसका उपयोग करना ही नहीं आएगा तो जो ऑयल है वो रिसोर्सेज का काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको जो एग्जांपल समझाया था ऑयल का, ये इसलिए समझाया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोबारा सुनना। ऑयल हैज़ एक्सटेंड ऑन अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। तेल जो है वह पृथ्वी पर लाखों वर्षों से मौजूद है, बट लेकिन इट बिकम ए रिसोर्सेज ओनली वैन मैन लर्न टू यूज़ इट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड अदर यूजेस। लेकिन ये रिसोर्सेज तब बनेगा जब इंसान या मनुष्य जो है वह उसका उपयोग परिवहन के अंदर या अन्य यूजेस के अंदर उसका उपयोग करना सीख जाए। इसलिए व्हेन ए थिंग बिकम यूजफुल इट बिकम ए रिसोर्सेज। जब कोई चीज़ उपयोगी बन जाती है तो वह संसाधन बन जाती है। मतलब जब कोई चीज़ उपयोगी बन जाती है या हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाती है तो वह हमारे लिए संसाधन का काम करती है। जैसे कि मैंने आपको पानी का एग्ज़ाम्पल बताया था। अब पानी है, पानी हमारे लिए यूज़फुल कब बनेगी? जब हमें प्यास लगेगी। जब हमें प्यास लगेगी तो हम उस पानी को पिएंगे, तो वो हमारे लिए किसका काम कर रही है? रिसोर्सेज का काम कर रही है, संसाधन का काम कर रही है। ठीक है, आगे है ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू फुलफिल देयर नीड्स। मानव जो है प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति से बातचीत करता है। ह्यूमन का मतलब होता है मानव, जिसके अंदर सब जने आ गए, हम भी आ गए, आप भी आ गए। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। मानव क्या करता है? वह प्रौद्योगिकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी, इसका मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी। मानव जो है वह प्रौद्योगिकी के माध्यम से या प्रौद्योगिकी के जरिए किससे बात करता है? नेचर से बात करता है। एंड और क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू फुलफिल देयर नीड्स, और अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का निर्माण करता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी हमें किससे मिलती है? नेचर मतलब प्रकृति से। अब यहाँ पे जो मैंने ये सेंटेंस दे रखा है कि मानव जो होता है वह प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति से बात करता है। मतलब अब मान लीजिए कि हमें लकड़ी चाहिए, लकड़ी हमें कहाँ से मिलेगी? नेचर से मिलेगी, प्रकृति से मिलेगी। अब लकड़ी तो हमें मिल गई, लेकिन उसका उपयोग हम कब करेंगे? जब हमें उसका इस्तेमाल करना आएगा। जिस दिन हमें उसका इस्तेमाल करना आ जाएगा तब हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, मैं आपसे ये आशा रखूँगा कि आप अपने घर पर बैठकर इस वीडियो को बार बार देखेंगे और जो भी इसका हिंदी ट्रांसलेट मैंने आपको किया है उसे बार बार आप अपने दोहराएंगे। और जो भी आपको हार्डवर्ड दिए जाते हैं, इसके अंदर हार्डवर्ड्स बहुत हैं बेटा, जो भी आपको हार्डवर्ड्स दिए जाते हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक के अंदर बहुत सुंदर राइटिंग के अंदर लिखकर और उन्हें याद करेंगे। और आपको उसका हिंदी ट्रांसलेट तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने हार्डवर्ड्स को याद नहीं कर लेते। तो इसलिए हार्डवर्ड्स को याद करना और उन्हें लिखना, उसके साथ साथ हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन कर किसी भी लाइन का मतलब मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।